सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज 22 मई 2020 है। 22 मई 2020 की करंट अफेयर से टॉप 11 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 11 क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हम सभी क्वेश्चंस की एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करेंगे और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, किस राज्य में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है? तो मी अन्नपूर्णा नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है किसानों के लिए। तो वो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके बारे में देखते हैं। इस पहल की घोषणा इरडा द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई है। तो इरडा द्वारा इसे लाइसेंस प्राप्त है और एक बीच में एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा इस मी अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में। इरडा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य हम आसान भाषा में समझते हैं। जो बीमाज कंपनी है, जो बीमा करती हैं, तो उनका ये प्रतिनिधित्व करता है इरडा। इरडा जो सभी बीमा कंपनीज के रूल रेगुलेटरी नियम, जो भी इनके कानून कायदे हैं, उन पर नजर रखने का काम इरडा का होता है, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। राज्यपाल जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्य पशु जो है भारतीय विशाल गिलहरी है। और राज्य पक्षी है यहाँ पर पीले पैर वाले हरे कबूतर। पीले पैर वाले हरे कबूतर यहाँ पर राज्य पक्षी है महाराष्ट्र के। और राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। बांध के बारे में देखते हैं। कोयना बांध है यहाँ पर कोयना नदी पर, जैकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध है परवर नदी पर, वैतरणा बांध है वैतरणा नदी पर, और मूला बांध है मूला नदी पर। ये महाराष्ट्र के बारे में था। और मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम जो शुरू किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत योगी आदित्यनाथ ने किसे 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फंड की शुरुआत की है जिसका नाम उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड है। और इसके तहत 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो सौंपी गई है वो सिडबी को सौंपी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। इसका जो कार्य होगा इस स्टार्टअप फंड का, ये रोजगार को बढ़ावा देने का होगा, यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। और इसके लिए जो उद्देश्य है वो सिडबी के साथ, सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों मिलकर के रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। अब सिडबी के बारे में देखते हैं। सिडबी की जो फुल फॉर्म है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका कार्य क्या है सिडबी का? आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईआईबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स की तरह सिडबी को लघु और लघुतर उद्योग की स्थापना, वित्त पोषण, विकास आदि के लिए वित्त देने का दायित्व सौंपा है। तो उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनको लोन देने के लिए, वित्त देने के लिए इसका दायित्व है सिडबी का। और सिडबी की जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, 1990 को। और मुख्यालय जो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये सिडबी के बारे में था। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत 20 मई 2020 को आदित्यनाथ ने की थी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और 15 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त सौंपी गई है वो सिडबी को सौंपी गई है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया वो 21 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जो अपनाया गया था, इस दिन की जो शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में, दिसंबर 2019 में। माना जाता है कि शांग वंश 1600 ईसा पूर्व से 1040 ईसा पूर्व के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधीय पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई थी।
तो चाय को जो बनाया गया था एक दवाई के तौर पर बनाया गया था, एक औषधि के रूप में बनाया गया था। और 21 मई को, प्रत्येक 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अब प्रीवियस स्पेशल डेज को पढ़ते हैं हम, जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस हमने पढ़े हैं मई के, तो उनके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पहला है हमारा 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यानी 1 मई को हमने श्रमिक दिवस मनाया था, यानी मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो सन 1975 अधिनियम के तहत हुई थी, और 35 और 36 अनुच्छेद जो है वो सिक्किम से संबंध रखते हैं। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस मनाया। 18 मई संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, म्यूजियम डे मनाया जाता है। और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की भी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो ये थे हमारे प्रीवियस स्पेशल डेज, जो कि हमने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मई के जो प्रीवियस हमने पढ़े थे उनके बारे में पढ़ा। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमारा 21 मई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट नामक एक पहल शुरू की है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट नामक एक पहल जो शुरू की है वो किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसका आंसर जो होगा वो J&K होगा। जम्मू एंड कश्मीर ने इस पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में देखते हैं, पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट नामक एक पहल की शुरुआत की है। मनोवैज्ञानिक जो मानसिक तनाव है लोगों में, उनको दूर करने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो ये इसके पीछे मेन उद्देश्य था, इस पहल के पीछे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। यानी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, यानी कल पुण्यतिथि थी। वह भारत के डैश प्रधानमंत्री थे, तो वे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। छठवें प्रधानमंत्री थे ये भारत के राजीव गांधी। और इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, जो कि ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन सी पुस्तिका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई? तो ये सभी जो पुस्तिकाएं हैं वो CBSE द्वारा तैयार की गई हैं हाल ही में। साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल, 21 सेंचुरी स्किल्स, ये तीनों अभी हाल ही में CBSE द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाएं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई 3 हस्त पुस्तिकाएं जारी की हैं। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कोल के कितने नए बंदरगाहों को संचालन किया? तो कोल के कितने नए बंदरगाहों को संचालन किया भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए? इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। 5 बंदरगाहों को संचालन किया। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया। 20 मई 2020 को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जल परागमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए। तो एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और बांग्लादेश ने, और भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर 10 की जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो 5 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
मध्य प्रदेश के किस जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो दीदी वाहन सेवा शुरू की है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में की है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो झाबुआ होगा। झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए, सुरक्षित डिलीवरी के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। ये इसके पीछे मेन उद्देश्य है। यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों ने 29 गांवों के लिए यह सेवा शुरू की है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इस दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल के दीघा के पास किस चक्रवर्ती तूफान ने भूस्खलन किया? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, काफी दिन से ये सुर्खियों में है। अम्फान इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में इस तूफान ने भूस्खलन किया? तो दीघा के पास इसने भूस्खलन किया, जिस चक्रवर्ती तूफान का नाम अम्फान है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके प्रभाव में कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो ये था अम्फान के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो इस योजना को जो बढ़ाया गया है वो 2023 तक बढ़ाया गया है। ये जो योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 तक थी। भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा दी गई यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करती है। तो इस योजना की जो ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया है? मोबाइल ऐप विकसित किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास के नाम से, वो किसने किया है? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा, इसको भी हम पढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। ऐप को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में जेईई मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम होगा। तो जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए ये ऐप जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। उनको फ्री में मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे और देश भर में छात्र ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण को मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। तो जेईई मेन और नीट जैसे परीक्षाएं दे रहे छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ये फ्री में उपलब्ध है ये ऐप। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की ओर। किसने इंडियन स्टील एसोसिएशंस के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशंस का अध्यक्ष के रूप में पदभार जो संभाला है वो किसने संभाला है? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये थे दोस्तों 22 मई की करंट अफेयर से टॉप 11 क्वेश्चन जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। कोई कमी है या कुछ और ऐड करना है आप हमें ज़रूर बताएं। इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 23 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।